Thank you for joining today. We are going to meditate building the relationship with the Holy Spirit. पवित्र आत्मा के साथ हमारा घनिष्ठ संबंध और उसमें बढ़ने से क्या लाभ मिलते हैं उस बात को हम समझेंगे। हम पवित्र आत्मा को सपोर्ट शायद हमारे लिए दिया गया यीशु मसीह ने, उसको हम कम यूज करते गए, उसको बारे में ज्यादा ज्ञान ना होने के कारण से है हमारा प्रैक्टिकल लाइफ में उसको हम एक्सपीरियंस नहीं कर पा रहे। So may the Lord help us today to understand how this intimacy with Jesus Christ is important in our life. In the Old Testament, we have seen the work of the Father. पुराना नियम में है पिता परमेश्वर इस दुनिया में उतर कर आकर कार्य किया, और नया नियम में पुत्र यीशु मसीह ने आकर 33.5 साल इस दुनिया में हमारे साथ रहा। अभी वर्तमान में पवित्र आत्मा रहता है। वही परमेश्वर 3 प्रकार का कार्य किया, पहले पिता गया, बाद में पुत्र को भेजा, अभी पवित्र आत्मा है इस दुनिया में। इसका मतलब पिता परमेश्वर यीशु मसीह को इस धरती में भेजा ताकि पाप का एक परिहार चाहिए था, यीशु मसीह के द्वारा ही कंप्लीट हो जाए। सिर्फ यीशु मसीह ने अपना असाइनमेंट कंप्लीट करते हो गई, वापस किया, अपना आत्मा को भेजा है बाकी काम को आपका और हमारे साथ मिलकर इस दुनिया में पूरा कंप्लीट करने के लिए। इसलिए यूहन्ना 16:6 से 11 में पढ़ेंगे, उसमें लिखा है मैं जाना आपके लिए अच्छी बात है। इट इज बेस्ट फॉर यू दैट आई गो अवे। मैं नहीं जाएंगे, पवित्र आत्मा नहीं आ सकते हैं। जब मैं जाएगा तो पवित्र आत्मा को आपके पास भेज सकते हैं। जब वो आएगा इस दुनिया में पाप का विषय में वही कन्विक्शन देगा, वही उसको समझाएगा, गॉड्स राइचियसनेस एंड कन्विक्शन ऑफ द सिन, जजमेंट के बारे में सब वही सिखाएगा। सो जब यीशु मसीह इस दुनिया में आया, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर का पूरा ताकत शक्ति एक पूरा यीशु मसीह के शरीर पर था और उन्हीं के जीवन में था। इसलिए यीशु मसीह कहाँ कार्य किया है, उधर चमत्कार किया। पूरा दुनिया नहीं जा पाया, सिर्फ इस्राएली देश में कुछ जगह पर, कुछ गांव में क्या, पूरा देश पर भी नहीं जा पाया, क्योंकि उसी जगह पर रहते हो गई। हमारा सैल्वेशन के लिए, उद्धार के लिए यीशु मसीह आकर अपने लहू को दोबारा गए, हमारा पाप को क्षमा करने के लिए आया। पर अभी ऐसे नहीं है। जब यीशु मसीह इस दुनिया में था, एक ही जगह में रहा, कहां भी गया एक ही व्यक्ति है, एक ही टाइम एक ही काम कर सकता था। अभी जाकर पवित्र आत्मा को भेजने के द्वारा गए, वो परमेश्वर सब जगह पर काम कर सकते हैं, सब लोगों के साथ काम कर सकते हैं, काम भी काम कर सकते हैं। दैट इज द सुपरनैचुरल थिंग्स। इसलिए उन्होंने बोला मैं जाना बहुत जरूरी है, नहीं ये तो एक ही जगह पर काम ही होगा, मैं एक ही जगह पर रहकर मैं कार्य कर सकता हूँ। परमेश्वर की इच्छा वो नहीं था, इसलिए हम सबके साथ, कोई भी देश में हम बैठा हो, काम भी हो, सबके जीवन में रहते हुए आत्मा के द्वारा है उस कार्य को कर सकते हैं। जब यीशु मसीह आकर अपना कार्य को पूरा किया गया, इस धार्मिकता का नया वर्दी हमारे लिए दिया गया। वी आर बिकम अ राइचियसनेस। हमारा पाप को पेनाल्टी है, सब कुछ यीशु मसीह ने पूरा कंप्लीट किया। शैतान को, ताकत को खत्म किया, अपना पैर को नीचे किया, उसको ऊपर विजय पाया। जब अपना असाइनमेंट कंप्लीट हो गया, अभी उनको मालूम था इसका सामर्थ्य और शक्ति पूरा दुनिया में फैलना है। इसलिए पवित्र आत्मा आज आपका हमारा द्वारा काम करता है। ओनली होली स्पिरिट कैन कन्विक्ट द वर्ल्ड ऑफ द सिन। हम बोलने से नहीं, इसलिए हम परमेश्वर को पर
भरोसा करते हैं, प्रार्थना करते हैं, गलत क्या है, पाप क्या है, वो ही उसको एक उनको दिल में कार्य कर सकते हैं। सो इसलिए है हम पवित्र आत्मा के बिना, आज उसको अनुग्रह के बिना हम कुछ नहीं कर सकते हैं। काफी लोग ने सोचा ये तो एक एक सामर्थ्य, एक शक्ति है, बट हम लोग अभी स्टडी कर रहे हैं, परमेश्वर एक व्यक्ति है, एक पर्सन है, वो हमारा साथ रहते हैं, बट फिजिकली नहीं, स्पिरिट में रहते हैं हमारा अंदर। ये बहुत हमारे लिए एक सौभाग्यता है, क्योंकि यीशु मसीह को मालूम था एक ही जगह पर होकर कार्य करना है, इस दुनिया को सभी लोगों को आशीष पहुंचा नहीं सकता है। देखो पुराना नियम में हम पढ़ेंगे, अपने हाथों से लिखकर नियम क्या है, एक वाचा बांधा, 10 कमांडमेंट्स दिया, वो भी मूसा मूसा ने उसको कुसा, उसको तोड़ा, फिर प्रभु ने बोला तुम अपना हाथ पर लिखो, पूरा उन्होंने लिखा, लोगों को दिया गया, इसका अनुसार तुम जिएंगे तो आशीष पाएगा, बट वो लोग नहीं कर पाया। अभी देखो ध्यान से, हम हिंदी में पढ़ेंगे, इब्रानी का 8 का 8 से 11, अभी हमारे लिए नया वाचा बांधा प्रभु ने, वो पवित्र आत्मा के द्वारा उस अनुग्रह हमको दिया है। हम ओल्ड कवनेंट का अनुसार नहीं, नया वाचा का अनुसार है। पढ़िएगा Hebrews 8:8-11। पर वह उन पर दोष लगाकर कहता है, प्रभु कहता है, देखो वे दिन आते हैं कि मैं इस्राएल के घराने के साथ और यहूदा के घराने के साथ नई वाचा बांधूंगा। यह वह वाचा के समान ना होगी जो मैंने उनके बाप दादों के साथ उस समय बांधी थी, जब मैं उनका हाथ पकड़कर उन्हें मिस्र देश से निकाल लाया, क्योंकि वह मेरी वाचा पर स्थिर न रहे, क्योंकि मैंने उनकी सुधि ना दी। प्रभु यही कहता है। फिर प्रभु कहता है कि जो वाचा मैं उन दिनों के बाद इस्राएल के घराने के साथ बांधूंगा, वह ये है कि मैं अपनी व्यवस्था को उनके मनों में डालूंगा और उसे उनके हृदयों पर लिखूंगा, और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा और वह मेरे लोग ठहरेंगे। और हर एक अपने देश वाले को और अपने भाई को यह शिक्षा ना देगा कि तू प्रभु को पहचान, क्योंकि छोटे से बड़े तक सब मुझे जान लेंगे। आमीन। आमीन। अभी नया वाचा में सब लोगों को इस अनुग्रह को समझ सकते हैं। all will know me by experience and have a knowledge of me। पवित्र आत्मा को द्वारा है हम सबको प्रभु ने अपना वचन को फैला दिया। नाउ इसलिए गए हम पवित्र आत्मा को ऊपर हम भरोसा करते हैं, वचन को समझने का, उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए, उस अनुग्रह को उनके साथ मिलकर संगति को एक्सपीरियंस करने में प्रभु मदद करते हैं। आप बोलते हैं मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं हूं, मेरे को किसी ने नहीं सिखाया है, मुझे मालूम नहीं है। पवित्र आत्मा कह रहे हैं मैं आपके लिए काफी हूं, मैं आपको समझा दूंगा, सिखाऊंगा, रास्ता दिखा देंगे, लोगों के साथ मिलाएंगे, कभी कभी वही किताब आपके हाथ में देगा, वही मैसेज को किसी न किसी तरीका से आप तक को पहुंचाने वाला प्रभु यीशु मसीह है, पवित्र आत्मा का द्वारा है। ये हमारे लिए दिया हो गया नया एक वाचा है। इसका मतलब वो हमारा अंदर रहता है, हमको सभी बातों को सिखाएगा, हमारे जीवन में परमेश्वर को योजना को कंप्लीट भी करेगा। यही है परमेश्वर का एक नया अनुग्रह। इसलिए वचन में लिखा है उस सच्चाई का आत्मा आपके पास आएगा, ये आपको सभी बातों में आजाद करेगा। The truth is Jesus. The word is operating through the Holy Spirit. देखो सिंपली हम इसको कंफ्यूज नहीं करेंगे, ट्रियून गॉड को, फादर सन एंड द होली स्पिरिट। जब आप यीशु मसीह जैसे था फिजिकली, ऐसे अभी भी है एक व्यक्ति पवित्र आत्मा है, हमारा अंदर रहता है। पहले साथ साथ रहता था, अभी हमारा अंदर रहता है। हमको सिखाएगा, हमको समझाएंगे, हमको गाइड करेगा। हम गलती इधर उधर हम चलेंगे तो हमको बताते हैं, सिखाते हैं, वो आपसे बात करते हैं। है आपका अनुभव कैसे है? प्रभु आज आपको चेक करने के लिए बोलते हैं,
How is your experiences? कहाँ है पवित्र आत्मा कार्य करते हैं, उधर आजादी है, there is a freedom. जब हम आत्मा के अनुसार हम चलते हैं, रोमियो 8:1 में लिखा गया, नो गिल्ट एंड कंडमनेशंस। नया वाचा के लोग को प्रभु कैसे नापते हैं? नॉट अकॉर्डिंग टू द लिस्ट ऑफ द रूल्स एंड रेगुलेशंस, इट इज हिज लाइफ, जीसस लाइफ इज इनसाइड ऑफ अस। पवित्र आत्मा ने इसलिए हमको दिया गया है, वो हमारे लिए जिम्मेवारी लेगा, हमको रेस्टोर करेगा, हमको पूरा वापस अपना सही जगह पर लेकर आएगा। हम लोग बोलते हैं ना, स्कूल में हम एडमिशन करते हैं, गार्डियंस और तो पेरेंट्स कोई भी उस एप्लीकेशन फॉर्म में फिलअप करते गए, गार्डियन का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको जिम्मेवारी पूरा लेंगे। आपका मेरा सब जिम्मेवारी पवित्र आत्मा ने लिया है, हमको चंगाई करने को, हमको गाइड करने को, सिखाने को, इवन आप गिर गया है तो हाथ पकड़कर उठाने का, आपको माफ करने का है। डोंट वरी, इस दुनिया में हम लोग गलती किया तो कभी कभी लोग क्षमा नहीं करते हैं, बट पवित्र आत्मा उसका अनुग्रह को दोबारा है, हमको क्षमा मिलता है। इसलिए कोई भी हमको निकाल नहीं सकते परमेश्वर के प्रेम से। किसी के पास अनुग्रह नहीं, खुद अभी सिखाने वाला है, चलाने वाला है, गाइड करने वाला है, हमारा साथ है। प्रभु ने आपको हमको स्वीकार किया, उसको जिम्मेवारी है, अंत तक आपको पहुंचाएगा। अच्छा काम आरंभ क्या है, वो प्रभु कंप्लीट करेगा। इसलिए आप उत्साहित हो जाइएगा, किसी बात में हम निराश होने के लिए जरूरत नहीं है। होली स्पिरिट का गाइडेंस और मदद 24/7 पूरा टाइम हमारे लिए दिया गया है। इसलिए इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति आपको दोषी नहीं ठहरा सकता है। कोई भी आपको पुराना जीवन के बारे में बात कर कर आपको डिस्करेज नहीं कर सकते हैं। गॉड इज इंटरेस्टेड इन योर फ्यूचर। भविष्य के ऊपर प्रभु प्रसन्न है, वो पूरा करेगा। इसलिए है इस समय यीशु मसीह का समय से है हमारे लिए अच्छा समय है। क्यों? हमेशा हमारा साथ रहकर हमको अगुवाई करेगा। हम स्टडी करेंगे यीशु मसीह के लाइफ में। हम स्टडी करने के टाइम यीशु मसीह ने भी अपना पूरा नहीं किया है, उसमें बहुत जगह पर लिखा गया पवित्र आत्मा का हजूरी यीशु मसीह के साथ होकर शुरू से अंत तक आरंभ उन्होंने कार्य किया है। द होली स्पिरिट वाज वेरी वैल्यूबल इन द लाइफ ऑफ जीसस क्राइस्ट। कैसे है? पहले नबी के द्वारा भविष्यवाणी किया है, ऐसे यीशु मसीह आएगा इस दुनिया में हमारा पापों को से मिटाने का। फिर इस दुनिया में आने के लिए मरियम का द्वारा गए, कुमारी मरियम का द्वारा गए जन्म लिया। वो पवित्र आत्मा का काम है, पवित्र आत्मा को द्वारा के वो जन्म लिया है, इंसान का ताकत से नहीं। फिर यीशु मसीह को बड़े होते हो गए, उनको बपतिस्मा लेने के लिए यूहन्ना बपतिस्मा का द्वारा गए, उनको बपतिस्मा दिया। जब बपतिस्मा दिया गया उसी टाइम पवित्र आत्मा ने उनको ऊपर उतरा, देन उनको चलाया है, मरुभूमि में लेकर गया गया। तो आत्मा ने, पवित्र आत्मा ने लेकर किया उसको टेस्ट करने के लिए, उसको तैयार करने का सेवा को। उसी टाइम उन्होंने, कब तक पवित्र आत्मा उनको उतरा नहीं, उस सामर्थ्य पाया नहीं, तो मिनिस्ट्री उन्होंने स्टार्ट नहीं किया। देन यीशु मसीह ने by the power of the Holy Spirit he did the signs and wonders and miracle, अद्भुत काम कार्य किया पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा। जब फिर धीरे धीरे गए क्रूस के ऊपर लेकर गया, यीशु मसीह को बहुत दर्द था, फिर भी बोला प्रभु मेरा इच्छा नहीं है आपका इच्छा है। उसी टाइम पवित्र आत्मा ने उनको मदद किया उस कष्ट का समय पर भी। इसलिए हर एक वक्त, हर एक परिस्थिति में भी पवित्र आत्मा उसको कार्य किया गया। क्यों? परमेश्वर की योजना इस दुनिया में पूरा होने के लिए। फिर उसको दफनाया गया, यीशु मसीह को जी उठाया। वही पवित्र आत्मा यीशु मसीह को मृत्यु से जी उठाया,
हमारा अंदर भी वो वास करते हैं। दैट्स वेरी पावरफुल। फिर पवित्र आत्मा का शक्ति के द्वारा उन्होंने सबका आंखों को सामने से स्वर्ग में ऊपर उठाया गया है। That is the way, the power. इसलिए यीशु मसीह ने जाने के पहले एक वायदा किया, प्रॉमिस किया, मैं जा रहा हूं, मैं वापस आएंगे। एक तो वापस पवित्र आत्मा का द्वारा है, वो आत्मा में आया है, हमारा सबका अंदर अपना मंदिर बनाकर वो वास करता है। सो पवित्र आत्मा हमारे लिए काफी है, हमको सिखाने को, हमको तैयार करने को, परमेश्वर को इच्छा को पूरा करने का। दैट इज एनफ। एवरी नॉलेज, एवरी अपॉर्चुनिटी पवित्र आत्मा हम सबको लाइफ में लेकर आता है। प्लीज याद रखिएगा, कभी भी नहीं बोलना प्रभु मेरे को मालूम नहीं, मेरे को मौका नहीं दिया। गॉड ब्रिंग्स एवरीबडी, उसको योजना के अनुसार अलग अलग जगह पर हमको नियुक्त किया है। हमारा कार्य के द्वारा है परमेश्वर का अनुग्रह प्रकट होता है। कभी कभी हमको कहाँ रहते हैं, हम क्या करते हैं, उसको बीच में परमेश्वर कैसे कार्य करते हैं, लोग उसको देख नहीं पाते। कभी कभी हम फीलिंग में चले जाता है, मैं तो इस मुश्किलों हूं, मैं इस परिस्थिति में हूं। नहीं, दैट इज द प्लेस गॉड इज वर्किंग इन योर लाइफ। सो जब यीशु मसीह के जीवन में पवित्र आत्मा का सामर्थ और शक्ति जरूरत है, तो आपका और मेरा लाइफ में कितना महत्वपूर्ण है, कितना जरूरत है। आप हमारा लाइफ स्टार्टिंग में सोच कर देख लीजिएगा, हमने नया जन्म किसके द्वारा पाया? उस सच्चाई को हमारे सामने लेकर आया यीशु मसीह ने, हमारे दिल में कन्विक्शन दिया, भरोसा दिलाया, हमको विश्वास करने के लिए मदद किया, फिर हम यीशु मसीह को ग्रहण किया गया। वो पवित्र आत्मा का काम है। He regenerates every believers into the new life. It's a work of the Holy Spirit. Then सिर्फ उतना नहीं, हमारा अंदर वास करता है। He lives inside of us. इसलिए पहले कुरिन्थियों 6:19-20 में लिखा है, आप तो पवित्र आत्मा का मंदिर है, आप नहीं जानते हैं ये प्रभु आपका अंदर वास करता है। अपना लहू से हमको खरीदा है, किसके लिए है? अपने लिए, to be made his own people। इसलिए है हम किसी से कम नहीं है, हम निराश होने के लिए जरूरत नहीं है। लोग परमेश्वर को देखने के लिए इधर उधर बहुत खर्चा कर कर घूमते हैं। परमेश्वर मेरे सामने एक दर्शन हो जाएगा तो बहुत अच्छा सोचकर, बट आपका और मेरा जीवन में दिल हमारा अंदर रहता है, हम कितने महत्वपूर्ण लोग हैं, सोच कर देखिए। कभी कभी हम अपना वैल्यू को नहीं समझते हैं, प्रॉब्लम हमारा पास है। क्यों? हमको प्रोटेक्ट करते हैं, हमारे लिए एक तसल्ली देते हैं। बोल्डनेस एंड कॉन्फिडेंस गॉड गिव्स। एफेसियन 3:12 में लिखा गया, He gives us the confidence and boldness through the faith, not the feeling. बहुत लोग आत्मिक जीवन में कमजोर होने का कारण है, आप फीलिंग को, अनुभव को आप मांगते रहते हैं, बट प्रभु आज आपको बोल रहे हैं, यू कैन एक्सेस द पावर एंड द कॉन्फिडेंस एंड द बोल्डनेस थ्रू द फेथ। आपको शायद फीलिंग में महसूस नहीं कर पाएंगे, दैट फेथ, गॉड काइंड ऑफ अ फेथ, वो पवित्र आत्मा ही हमको एक वरदान है, हम सबको अंदर दिया गया है। वो हमको सफिशिएंट करेज और बोल्डनेस हमको देते हैं, ताकि हम परमेश्वर का हजूरी में हमेशा जा सकते हैं। देखो, हमारा गिल्टी कंडमनेशन का, हमारा दोषी ठहराना का चीजों को तो खत्म कर दिया, हमारा सब पाप को पेनाल्टी भी जमा कर दिया, सब माफ किया गया, उसको दाम भी चुका लिया गया। इसलिए है दिलेरी के साथ हम कभी भी परमेश्वर का हजूरी में जा सकते हैं। किसी लीडर्स को, किसी बड़ा लोगों को सपोर्ट को और सिफारिश को जरूरत नहीं है। दैट्स सच अ बोल्डनेस। इसलिए कभी कभी शैतान आपको दोषी ठहराता है, पुराना बात को याद दिलाता है, बोलिएगा, उसको डांटो, यीशु मसीह ने तो माफ किया है, तो तुम कौन है मेरे को बताने वाला? मेरा माँ पाप सब क्षमा किया गया है। You have to declare it by faith. Everything is by faith. We have to take that step
and to speak out, then it gives us a strength. Then हमको शुद्ध करते हैं पवित्र आत्मा वचन को बेचकर। आप बाइबल स्टडी में आ रहे गए, क्या आपको लाइफ में कुछ फर्क महसूस किया होगा? जरूर किया होगा। कुछ लोग मेरे को लिखते गए, बिकॉज ही इज प्रिपेयरिंग, ही इज क्लेंसिंग फॉर द मिनिस्ट्री। आपको अपना सेवा को, कार्य को अच्छा करने के लिए हमको शुद्ध कर हमको और अपना ज्ञान से हमको बढ़ते गए। जैसे बाइबल में दूसरा तीमुथियुस 2:21 में लिखा गया, ऐसे एक बर्तन को तैयार करते गए उस आदर का योग्य हो। हमको सैंक्टिफाई करते गए, हमको शुद्ध बनते जाने के लिए अनुग्रह प्रभु देते हैं। When the Holy Spirit works in our lives, our life will be being transformed all the times. We are all set apart for a special purpose. एक विशेष कार्य को कंप्लीट करने के लिए प्रभु ने आपको चुना, हमको चुना, हम उसके लिए तैयार कर रहे गए। भूलना नहीं, आपको टाइम वेस्ट नहीं है। कभी भी आपको परमेश्वर का जोरी में बैठते गए, सीखते गए, और आपको टाइम भी लगता है कि मैं काफी समय हो गया, बट स्टिल इट्स अ प्रिपरेशन टाइम। डोंट वरी, गॉड नोस टाइमिंग। हमारा राजा को, हमारा प्रभु को अच्छा हर एक बात में अच्छा कार्य करने के लिए आपको पवित्र आत्मा तैयार कर रहे हैं। काफी लोग सोच रहे गए, मेरा को तो प्रभु ध्यान नहीं दे रहे गए। गॉड सेज, आई एम प्रिपेयरिंग यू फॉर द ग्रेटर पर्पस। यू विल डू एवरी गुड वर्क्स। एक दो नहीं, बहुत प्रकार में आपको लाइफ एक आशीष का कारण होगा। आपका लाइफ दूसरा को जीवन में एक प्रभावित होगा। योर लाइफ विल इन्फ्लुएंस एंड इम्पैक्ट द लाइव्स ऑफ द पीपल। कभी भी शायद आपको मालूम नहीं होगा आप कितना लोगों के लिए आशीष है। डोंट वरी, लोग आपको बताएंगे नहीं, शाबाश नहीं बोलेगा, आपको पास आकर टेस्टिमनी भी नहीं बताएगा, नो प्रॉब्लम, बट गॉड नोस व्हाट ही इज डूइंग। प्रभु जानते हैं आपको लाइफ में उसको क्या कार्य कर रहे हैं। पवित्र आत्मा हमको फीलिंग करते हैं, यू नो, ही फील्स अस, ही बैप्टाइजेस अस। एक तो नया जन्म पाने के लिए पवित्र आत्मा काम किया, फिर हमको भरते गए, पूर्ण हमको चलाते गए। You know, Acts 2:4 में लिखा गया, they were all filled with the power of the Holy Spirit and started speaking in tongues. हमको परिपूर्णता से पूरा भरते गए। That means total हमको कंट्रोल करते गए। They were all filled with the Holy Spirit. Now, दो प्रकार का अन्य भाषा में हम लोग पिछले हफ्ते में स्टडी किया गया। एक है अपना आपको हम बोलने का। When you speak in tongues, it edifies your life. वो आपको आत्मिक जीवन को मजबूत करता है। And you will worship God, you will study the word. वो बहुत प्रकाशन आपको समझ आएगा easily. पहले बहुत मुश्किल होता था, आपको क्लैरिटी जल्दी मिल जाता है, कंफ्यूज नहीं होता है। You will be doing. Another one is church life में। चर्च लाइफ में भी एक prophetically somebody speaks, दूसरा people translate करता है। पवित्र आत्मा और कार्य हमारा लाइफ में क्या करता है? दूसरा तीमुथियुस 3:16 में लिखा गया, हमारा सब प्रकार का बाइबल में कितना लिखा है वचन, उसको लिखने वाला पवित्र आत्मा है। आपका हमारा हाथ में बाइबल दिया गया है, उस वचन को पवित्र आत्मा का उस अगुवाई से लिखा गया है। जब वचन हमारा जीवन पर आते गए, उस शिक्षा को हम पाते गए, हमारा लाइफ को उसको परिवर्तन करते गए। बिकॉज ऑल स्क्रिप्चर्स इज एक्चुअली इंस्पिरेशन बाय द गॉड, बाय द होली स्पिरिट। हमारा हर एक बातों को करेक्शन करने के लिए, ट्रेनिंग करने के लिए, हमको डांटने के लिए, सिखाने के लिए, और अच्छा प्रकार को कार्य में हमको मजबूत करने के लिए, पर प्रभु ने उस वचन को भी हमारे हाथ में दिया गया। सिर्फ पढ़ने का नहीं, उसको अर्थ को भी समझने का है। हम पवित्र आत्मा का मदद के बिना इस वचन को हम समझ नहीं पाएंगे। इसलिए हम प्रार्थना करते, कभी भी थोड़ी टाइम प्रभु से पढ़ते, प्रभु मेरे के समझने के लिए अनुग्रह दिएगा। ऐसे बाकी किताब की तरफ हम पढ़ते गए तो उसमें एक इंटरेस्टिंग नहीं रहेगा।
but God will gives the life. The Spirit gives the life. उसका अंदर जीवन है, उसका अंदर ताकत है, एटॉमिक बॉम्ब की तरफ एक सुपरनेचुरल पावर है। इसके साथ उन्होंने वायदा भी किया, रोमियो 8:14 में लिखा है, आई विल गाइड यू। यू नो, हमको मदद करते गए हर एक बातों में अगुवाई करने के लिए। फॉर ऑल दोस हु आर अलाउइंग देमसेल्व्स टू बी लेड बाय द स्पिरिट ऑफ गॉड, and those who are led by the Spirit of God are the sons of God. कौन पवित्र आत्मा का अगुवाई पर वो चलते हैं, वो परमेश्वर का पुत्र। ऐसे कहते हैं, He is a guide, He will guide us, He will lead us. इसलिए हम किसी बात को चिंता नहीं करते, हम डरते नहीं। कैसे भी हो, He will lead us. हमको मालूम नहीं कैसे गए, बट वो करेगा। प्रभु का काम एक सुपरनेचुरली करता है। सभी बात को हमारा दिमाग शायद समझ नहीं पाएगा। इसके साथ हमको अभिषेक भी करता है, स्पेशल गिफ्ट देते हैं, एनेबलिंग पावर है वो देते हैं। जैसे हमने पहले देखा, कॉन्फिडेंस एंड बोल्डनेस ये है। 1 John 2:27 में लिखा है, द अनॉइंटिंग, द स्पेशल गिफ्ट एंड द प्रिपरेशन which you received will remain in you. आपको अंदर प्रभु ने उस दिया गया उस अभिषेक, वो एक स्पेशल गिफ्ट है। किसके लिए? आपको तैयार करने के लिए। आपने रिसीव किया है तो परमानेंटली आपका अंदर रहेगा। and his anointing will taught you and remain in you. देखो कितने खुशी की बात है, उस परमेश्वर का अभिषेक कभी भी आपको छोड़कर नहीं जाएगा। शायद आप फील नहीं कर पा रहे होगा। देखो हमारा बच्चे है, मेरा बेटा है तो मेरा बेटा है, काम भी हो कैसे भी हो, पिता पुत्र का वो रिश्ता को कभी कोई इस दुनिया का लाइफ में अलग नहीं कर सकते। इस तरह पवित्र आत्मा ने हमको मोहर लगाकर अपना बेटा बेटिया बनाया है। उस रिश्ता से कोई दूर नहीं कर सकते, पाप भी कोई दूर नहीं कर सकते, कोई इंसान नहीं कर सकते। इसलिए कुछ बात कोई अच्छी बात नहीं है बीच में आपको लाइफ में आ गया तो तुरंत खड़े होकर आप परमेश्वर के पास हम जा सकते, माफी मांग सकते। रियलाइजेशन हो गया, कैन से सॉरी, गो इमीडिएटली, क्योंकि प्रभु उसी नजरियों से आपको नहीं देखते गए पुराना नियम में जैसे देखा गया कि सैंक्टिफाइज, हमको शुद्ध करते हैं। किसके लिए? अपना कार्य पूरा करने के लिए। दैट मीन्स यू आर बॉर्न अगेन, नया जन्म पाया है, स्पिरिचुअली ट्रांसफॉर्म्ड। फिजिकली तो हम ऐसे गए, बट आत्मिक रीति से आपको नया बनाया, एक रिन्यू किया, माइंड को आपको रिन्यू कर रहे गए। एंड ही इज सेटिंग अपार्ट फॉर हिज पर्पस, अपना कार्य को पूरा करने के लिए आपको अलग नियुक्त किया गया। वो बीच एक जीवन, नया जीवन दिया गया, वो ना कभी नाश नहीं हो सकता है, हमेशा के लिए। एवरलास्टिंग वर्ड ऑफ गॉड। इसलिए कुछ भी वायदा आपको दिया गया आप पकड़ लिएगा। उस एवरलास्टिंग लाइफ इस दुनिया में भी आप अनुभव करेंगे, हम इस दुनिया छोड़कर जाने के बाद भी हमारा साथ रहेगा। पवित्र आत्मा हमको फलदायक बनाता है। He gives the fruits in our lives, believers' lives. जैसे हम गलातियों 5:22-23 में हमको आत्मा का फल, ये आत्मा का फल को हम अच्छा कार्य कर हम बढ़ा नहीं सकते हैं। The fruit is the result of abiding relationship. हम परमेश्वर के साथ हम घनिष्ठ संबंध रखने के द्वारा है, फल अपना आप निकलते हैं। आप उसको कुछ करने के लिए कोशिश मत करिएगा, इट इज नेचुरली इट विल कम। फ्रूट आते हैं तो फल में आप उसको कुछ बनाकर कुछ कोशिश करने के लिए जरूरत नहीं है, इट विल कम। द फ्रूट विल बी प्रोड्यूस्ड बाय द होली स्पिरिट। जब हम उसको अगुवाई पर हम चलते गए, हमारे जीवन का मालिक वही होता है, फ्रूट्स अपना आप निकलेगा। वो फ्रूट्स दूसरा लोग आशीष पाएगा, आप भी खुद आशीष पाएगा, दूसरा के लिए भी आशीष रहेगा। Then he will empower you. आज आप लग रहा है कि मैं कमजोर हूं, मैं आप लायक नहीं हूं, but God says I will empower you. क्यों? वही पवित्र आत्मा यीशु मसीह को मृत्यु से जी उठाया, वही आपके अंदर वास करते हैं। रोमन्स
11 to 14 में क्लियरली लिखा, सेम होली स्पिरिट यीशु मसीह के अंदर ऑपरेट किया है, मृत्यु से जी उठाया, वही आत्मा, कोई फर्क नहीं, वही पावर आपको दिया गया। इसलिए कहा है उस ऐसे उस ताकत अनुग्रह यीशु मसीह से बढ़कर भी आप सुपरनेचुरल कार्य आपको लाइफ को कर सकते हैं। आपको इट्स आल्सो सेज he will give the life to your mortal bodies by the same spirit living inside of you। आपको शारीरिक कमजोरी से भी वो आपको मजबूत करेगा। You invite him, ask him, प्रभु मेरे उसमें भरिएगा और उस अनुग्रह को देगा, ताकत दे दिए प्रभु, मैं मेरा शक्ति से नहीं होता, मैंने देख लिया है, but I need your help because which is available। एक चर्चेस में बहुत बड़ा एक कंफ्यूजन है, बट देखो दो प्रकार का अनुभव है पवित्र आत्मा को लेकर हम सबको लाइफ में है। एक तो है हम पवित्र आत्मा के स्वीकार किया गए जब हम यीशु मसीह के ऊपर भरोसा किया गया, ग्रहण किया गया। इफ यू आर अ बिलीवर यू हैव अ होली स्पिरिट, आपका अंदर है, सबके पास है, उसमें कोई डाउट नहीं। सिर्फ हमारा साथ नहीं, हमारा अंदर है, बट ऑपरेशन में नहीं है, इसलिए आपको उस अनुभव को लाइफ में महसूस नहीं कर पाते। दूसरा है पवित्र आत्मा के बैप्टिस्मा, बैप्टिज्म ऑफ द होली स्पिरिट। सो बैप्टिस्मा मींस पूरा उसको अंदर भर गया, सबमर्ज्ड, सोक्ड इनसाइड, दैट मींस फुली अंदर डाला गया। दैट मींस हम परमेश्वर का हाथ में पूर्ण रुधि से समर्पण किया गया, वही हमको लाइफ को चलाता है। फॉर एग्जाम्पल एक उदाहरण, किसी ने इसे कहा गया, बहुत अच्छा एग्जाम्पल, सपोज मैं एक ग्लास में पानी है मेरे सामने है, ठीक है, मैं इस पानी को मैं पी रहा हूं, मैंने पी लिया है, अभी पानी कहाँ है आपको दिखाई नहीं दिया, बट मेरे अंदर है वो पानी, इट इज इनसाइड, अभी दिखाई नहीं देगा, इट इज इनसाइड। दैट मीन्स आई एम कैरिंग द वाटर, मैं उस पानी को मैं मेरे शरीर में रखा हूं। दूसरा है मैं एक नदिया में मैं एक छलांग मारता हूं, इफ आई जंप इनसाइड द पूल और द रिवर समवेयर, पानी मेरे को लेकर जाता है, अभी मैं उस दौर में मैं पानी को लेकर चलता हूं। जब आपने एक नदी में और एक पॉन्ड में आप आप जंप करेंगे, पानी आपको लेकर जाता है। See, that's what it says. First one is inside, but God wants us to carry. Holy Spirit wants you to carry. सिर्फ सिंपल अंदर रहना नहीं, आपको लेकर जाना चाहता है। आपसे प्रभु एक मांगते हैं, क्या आपको अपना लाइफ को पूर्ण रीति से 100% आप समर्पण करने के लिए तैयार है? कभी भी आपको फोर्स नहीं करेगा। प्रभु आपको किसी वक्त में किसी भी बात को ऊपर आपको जबरदस्त नहीं करेगा। काफी लोग उसके लिए इंतजार कर रहे हैं, प्रभु बोल रहे हैं मैं आकर अजीब से कुछ कर आपको फोर्स करूंगा, कभी नहीं करेगा। We have to submit fully, surrender करना। Surrender means 100% नहीं है, कुछ बात में हम लोग अपने लिए रिजर्वेशन कर हम रख दिया, नहीं इस मेरा है, इसलिए पवित्र आत्मा आपको लाइफ में कार्य नहीं कर पा रहे। You have not given the steering, उनका हाथ में नहीं दिया, स्टेयरिंग आपको पकड़ दिया, पीछे गाड़ी पर आपने बिठा कर रखा, इसलिए गए वो एक मालिक एक नायक बनकर हमारा लाइफ में कार्य कर पा। काफी लोग को मैं ध्यान से सुनिएगा, याद दिला रहा है, यू कैन लिव इफ यू वांट टू टॉलरेट विदाउट गॉड, यू कैन। प्रभु का अगुवाई के बिना भी हम जी सकते हैं। आप सोच रहे हैं मैं अपना अनुसार में जिएगा, आप जी सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट आपके अंदर एक भूखा और प्यासा है, asking the Lord to fill you। प्रभु मैं एक भूखा प्यासा हूं, I want your power, I want to experience the fullness of God।
मेरा लाइफ को रीऑर्गेनाइज रीअरेंज करिएगा। प्रभु ये लाइफ में आपके लिए जीना चाहता हूं। हम बोलते हैं ना, कभी कभी रीपैकिंग करते हैं, हमारा घर को रीसेटिंग करते हैं, एंड गॉड हैज टू अलाउ हिम टू डू दैट। सिर्फ कमरा को दे दो, बोलो आपको अच्छा लग रहा है कैसे सेटिंग करो। सेम वे कैन यू गिव योर लाइफ। आपको एक दो एरियाज आपने सरेंडर नहीं किया, आपको पुराना अनुभव का कारण से आपको चोट मिला, आपको जीवन में अन्याय हो गया, इसलिए आप भरोसा करने में थोड़ा दिक्कत कर रहे हैं। देखो, बिलीव करना अलग है, ट्रस्ट करना अलग है। आज भी हम लोग डिस्कस कर रहे थे दोनों को फर्क, बिलीव और ट्रस्ट। ये कहानी हम लोग संडे स्कूल में पढ़ा है, आई होप आपको याद है। एक आदमी ने दो पहाड़ के बीच में नदी के ऊपर एक रस्सी बांधकर वो रस्सी में चल रहा था, अपना बेटा को, अपना छोटा बच्चे को गोदी पर बिठाया, एक साइड से आरंभ किया, दूसरा साइड चला गया। सब लोग ने बहुत ताली बजाया, बहुत तारीफ किया गया, बहुत अच्छा बोला गया। फिर वो आदमी ने पूछा, देखो मैंने इधर साइड से लेफ्ट से राइट साइड आ गया, क्या आप लोग कितना लोग विश्वास कर रहे हैं कि मैं वापस उधर से वापस जा सकता हूं? बोला सब लोग, बोला आप जा सकते हैं। ओके, उसी ने आदमी ने पूछा, देखो अभी मेरे को एक वॉलंटियर चाहिए, अभी इसी बार मेरा बच्चे नहीं मेरा गोदी पर होगा, मैं किसी व्यक्ति को बिठाएंगे, कोई व्यक्ति आ सकते हैं मेरे ऊपर बैठे, मैं आपको लेकर दूसरा साइड पर नदी के ऊपर से मैं चलकर लेकर चलूंगा। कोई नहीं आया। विश्वास तो कर रहा है कि वो आदमी चल सकते हैं, बट भरोसा नहीं कर पाया। भरोसा कर कर उसको साथ बैठने के लिए कोई तैयार नहीं था। हम भी ऐसे गए, हम दुआ करते गए, धन्यवाद करते हैं, हाँ प्रभु सब कुछ आप कर सकते, बोलते गए, बट भरोसा में हमारा लाइफ को चलाने के लिए अनुमति हम नहीं देते। आपका और मेरा लाइफ ऐसे गया तो प्रभु बोल रहे गए, आज आप उसको चेक करिएगा। Hooked up with your heart again, दोबारा एक अच्छी तरफ आप जोड़ दिएगा। अपना व्यक्ति के लाइफ में उस सुपरनेचुरल अनुभव को प्रभु एक्सपीरियंस करने के लिए बुला रहे हैं। देखो, हमारा मसीह के जीवन है, इस क्रिश्चियनिटी है ना, मैं इस मसीह का उसमें है, हमारा चाल चलन का नहीं है। रियलिटी में क्या मेरा लाइफ, मेरा शरीर परमेश्वर का मंदिर है, वो रियलिटी में है, आप सोच कर देख लीजिएगा। आप और मैं उसको पूर्ण रीति से ट्रस्ट करेगा, दिस इज द टेम्पल, गॉड्स पावर इनसाइड ऑफ मी। जैसे यीशु मसीह के अंदर उस ताकत है, वही पावर, वही शक्ति मेरा अंदर पर, ये मैं मंदिर हूं, मैं ही मंदिर को लेकर मैं घूमता हूं, चलता हूं। ऐसे है तो क्या आपका लाइफ कितना फर्क होगा। हम विश्वास करते पर भरोसा नहीं। गॉड इज आस्किंग अस टू चेक इट। रिमेंबर, याद करिएगा, हम लोग साधारण व्यक्ति नहीं है, टेम्पल ऑफ द मोस्ट होली गॉड, परमेश्वर का अजूरी हमारा अंदर है, हम साधारण लोग नहीं है। बहुत लोग यीशु मसीह के पास, उनको गिफ्ट है, प्रभु आपको वरदान मुझे चाहिए, उसी को लेकर कार्य करने के लिए कुछ है, पर देने वाला के लिए आराधना करने वाला बहुत कम लोग है। God wants us to worship the giver, not the gifts. जैसे हम पिछले हफ्ता में हम लोग मनन किया, पहले कुरिन्थियों 12 और 14 में है अलग अलग प्रकार का वरदान के, बट सेम पवित्र आत्मा, एक ही आत्मा है, अलग अलग वरदान को बांटता है, अलग अलग प्रकार का सेवा है। सभी हम लोग एक काम नहीं करेंगे। सेवा ये होते गए, प्रभु आपको क्या दिया गया, कहाँ रखा गया, उसमें वफादार में कार्य करने का। डोंट कंफ्यूज सैक्रेड एंड सेक्युलर। अलग अलग व्यक्ति को अलग अलग सेवा दिया है, इसलिए बाइबल कहता है तुम कुछ भी कर रहे, इंसान को ओर से मत करो, कुछ भी आप कार्य करेगा परमेश्वर के लिए आप सोच कर करिएगा।
It's very easy. Ministry is easy, responsibility is very easy. हमारा प्रॉब्लम है आप दूसरा को कंपेयर कर रहे हैं, देखो उस व्यक्ति की तरफ में बनना, कभी नहीं बन सकते। हम सब लोग यूनिक है, स्पेशल है परमेश्वर के लिए। पवित्र आत्मा को मालूम है किसको कैसे हमको डिस्ट्रीब्यूट करना, वो करते हैं। बट वही प्रभु है, एक ही प्रभु है। सेवा अलग अलग प्रकार है, वरदान भी अलग अलग है, बट देने वाला एक ही है। वो डिसाइड करता है किसको कितना क्या देना है। He decides what to give, when to give, how to give. कब देना है, कौन सा समय पर देना है, क्या देना है, कैसे देना है, वो सब जानता है, उसको मालूम है। किसी भी वरदान आपका अंदर ऑपरेट कर रहे हैं, हम उनको मोनोपोली नहीं बन सकते। मोनोपोली मीन्स हमारा पास ही होगा और किसी के पास नहीं होगा, इसलिए लोग मेरे पास आना चाहिए। नो, God will never allow monopolize his gifts by anybody. मोनोपोली नहीं बन सकते हैं, किसी के भी प्रभु इस्तेमाल करेगा, शायद ऐसे व्यक्ति के भी प्रभु इस्तेमाल करेगा उसको आप पसंद नहीं करते। इसलिए पुराना नियम में हम पढ़ने के टाइम लिखता गया सिर्फ किसी भी व्यक्ति के नहीं, एक डोंकी के भी यूज किया, गद्दा के भी। सो ही कैन यूज एनीबडी बाय एनी मीन्स, सिर्फ मेरा द्वारा नहीं है। इसलिए है हमारा पास लोग रहते हैं, टीम रहता है, कलीसिया में विश्वासी लोग रहते हैं। अब किसी को भी प्रभु इस्तेमाल करेगा किसी भी कार्य करने के लिए, हम इसलिए सबको वैल्यू करते हैं। सबके अंदर वही बात हम देखते हैं, वही पवित्र आत्मा मेरा अंदर ऑपरेट कर रहे हैं, उन्हीं के जीवन पर है, प्रभु वो यूज नहीं कर रहे। गॉड इज पावरफुल गॉड। इसलिए उस वरदान को सेवा का द्वारा है हम परमेश्वर को महिमा करते हैं, लोगों के लिए हम आशीष बनकर रहते हैं। हम अपना आप को प्रमोट नहीं कर सकते हैं। आज हमको प्रभु चेक करने के लिए बोल रहे हैं, वरदान को सेवा को अपना आप को प्रमोट करने के लिए नहीं, कभी भी हम कमर्शियलाइज भी नहीं कर सकते। कमर्शियल में अपना कमाने का साधन बनकर मैं अपना फायदा के लिए भी यूज नहीं कर सकते, प्रभु ने मना किया है। इसलिए काफी लोग वरदान को ऊपर वरदान को आराधना करते हैं, देने वाला का आराधना नहीं। कभी उसको बिना मेरा नहीं होगा, मैं इस तरह कर रही है तो मेरे को इस तरह चाहिए। वॉट एवर द गिफ्ट्स, बट गिवर इज मोर इंपॉर्टेंट देन योर गिफ्ट्स। जब यीशु मसीह को पवित्र आत्मा का सपोर्ट वरदान चाहिए है तो आपका और हमारे लिए कितना जरूरी है। इसलिए उन्होंने कहा मैं इस दुनिया से जाना उत्तम है, अच्छी बात है, ताकि मैं पवित्र आत्मा को आपको हर एक को दिल में मैं भेज सकता हूं, वो आपको अगुवाई करेगा, गाइड करेगा। Many times we talk about using the gifts of the Holy Spirit. कभी कभी हम लोग पवित्र आत्मा को वरदान को इस्तेमाल करने के बारे में बात करते हैं, बट ये नहीं बोलते गए लॉर्ड आई अलाउ यू होली स्पिरिट टू यूज मी। प्रभु आप क्या चाहते हैं उसके अनुसार मेरे को आप यूज करो। हम ऐसे बोलना प्रभु मेरे को ही दे दो, मैं आपको उस वरदान को यूज कर, नहीं, गिव इट यू, मैं सरेंडर कर रहा हूं। किसी भी वक्त क्या जरूरत है प्रभु यूज करिएगा। मैं कभी कभी मैं अपना आप को मैं समझता हूं, मैं बोलता हूं लॉर्ड आई एम लाइक स्टेपनी, कहां भी यूज करने जाते हैं, कोई भी गाड़ी में कोई भी टायर में मेरे को फिट कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। गॉड्स गिफ्ट कैन बी यूज्ड एनी टाइम बाय एनीबॉडी व्हाटएवर द गॉड वांट्स यू। डोंट टेल प्रभु मेरे को ये दे दो मैं यूज करने जाता हूं, बट नहीं, जरूरत नहीं। काफी लोग आप तक वरदान को समझ नहीं पाया है, ये भी एक कारण है। आपको मिलेगा टाइटल, मैं प्रॉफिट हूं, नबी हूं, मैं ये हूं, मेरे पास ये है, वो आपको एक टाइटल बनने के लिए और मिलेगा बोलकर आप मांगते गए, इसलिए आपको अनुभव नहीं कर पाया। बट आप बोलिएगा प्रभु मेरे को आपका अनुसार
आप क्या चाहते हैं उसके अनुसार यूज करिएगा। ऐसे है तो आपके अंदर बहुत प्रकार का वरदान कार्य करेगा। दिस इज द सीक्रेट। गॉड विल गिव द मल्टीपल गिफ्ट्स एट मल्टीपल टाइम्स as per the need, as per the Holy Spirit decides। कभी पवित्र आत्मा को मालूम है इसी वक्त मेरा लोगों को ये जरूरत है, वो आपको उसी कार्य में यूज करेगा। कभी कभी ये भी एक सीक्रेट है, आपको मालूम नहीं पड़ेगा प्रभु कैसे आपको जीवन को दूसरा के लिए आशीष के लिए यूज कर रहेगा। क्यों? हमको सभी बात को मालूम हो जाएगा तो घमंड आ सकते हैं हमारा लाइफ में, इसलिए होली स्पिरिट कुछ बात को छिपा कर रखता है, बट ही इज डूइंग हिज जॉब क्वाइटली। जब हम स्वर्ग में जाएंगे तो बहुत सीक्रेट हमको पता लगेगा उसी टाइम। इसलिए है परमेश्वर का अजूरी हमारा अंदर है ना, उसको वैल्यू करो, उसको रेस्पेक्ट करिएगा, उसको आदर करिएगा। परमेश्वर के साथ हमारा एक रिश्ता है, बेटा बेटी, हम उनको मंदिर है, हमको उनको सेवक है, वो बहुत बड़ा चीज है। जब ऐसे हमारा अंदर समझ आएगा, हमको और परमेश्वर को बीच में दूर करने वाला चीज को हम उठाकर फेंक सकते हैं। कुछ लोगों को प्रभु ये भी आज याद दिला रहे, आप ये सब बात आपको मालूम है बट प्रैक्टिकल लाइफ में अनुभव नहीं कर पा रहे हैं। कुछ है आपका परमेश्वर के बीच में है, उस कार्य है, वो सोच है, वो प्लान है, वो इच्छा है, उसको उठाकर फेंक दो ताकि आप नेक्स्ट लेवल पर आप पहुंच सकते हैं, जा सकते हैं। आपको सुनने का, परमेश्वर को वचन को सुनने के लिए आप ध्यान लगाएगा। जब आपको आने वाला समय में उस कैसे बात कर रहे हैं इसीलिए आपको समझ पाएगा। कीप लिसनिंग टू गॉड। प्रभु किसी भी प्रकार कैसे भी प्रभु हमसे बात करते हैं, हमारा लाइफ को, हमारा कान को सुनने का आदत को हम लोग तैयार करना, ट्यून करना। अपना आप को ट्यून करेगा, वेवलेंथ पकड़ेगा, then it is easy. Knowing the will of God is very easy, simple. देखो हम उनको मंदिर है, हमारा अंदर है। अब कोई मंदिर में सामने उसका अंदर कार्य होता है क्या? मंदिर का संभालने वाला तो मालूम होता है, छिपा कर तो कुछ नहीं कर सकते। क्या प्रभु आपका अंदर एक मंदिर, आप मंदिर है, उसको अंदर प्रभु वास करते हैं, आपका एब्सेंस में आपको बिना कर सकते? नहीं कर सकते। बोल रहे मैं अपने लोगों को जानकारी के बिना मैं नहीं करूंगा, मैं पूरा पहले एडवांस में बताएंगे। इसलिए गए प्रभु आज हम सबको बोल रहे हैं, आपको ट्यूनिंग को एडजस्ट करना पड़ेगा, रीएडजस्ट, उनको इच्छा को पूरा करने के लिए। आत्मा आपके अंदर रो रहे है, क्या आपने कभी महसूस किया? पवित्र आत्मा के हमने बहुत दुख पहुंचाते हैं, किसी बात में मालूम होते हो गई उसको काम को हम रुक देते हैं। आपने कभी महसूस किया कितना आप दुख पहुंचा रहे हैं? उसको मालूम है पवित्र आत्मा की इच्छा के अनुसार ही नहीं हूं, बट मैं वो कर रहा हूं। गॉड इज टेलिंग इज टू रीअरेंज इट। उसको छोड़ने के लिए प्रभु बोल रहे हैं ताकि आप और कर सकते हैं। हम लोग ये डेवलप करना पड़ेगा। देखो इंटीमेट रिलेशनशिप बोलते हैं ना, हमारे फ्रेंड्स बहुत है बट क्लोज फ्रेंड्स बहुत कम लोग होते हैं। पवित्र आत्मा के साथ हम कैसे क्लोज कर सकते हैं? क्लोज रिलेशनशिप सबको जीवन में संभव है। फेलोशिप विद द होली स्पिरिट इज पॉसिबल। हम अनुभव कर सकते हैं, पहले उसको विश्वास करिएगा, फिर उसको भूखा और प्यास बहुत चाहिए। किसी को भूखा और प्यास नहीं। मैंने प्रार्थना किया, प्रभु कभी कभी मैं आपको ऊपर इंटरेस्ट नहीं आता, मेरे को इंटरेस्ट को क्रिएट करिएगा। मेरा अंदर भूखा प्यासा नहीं है, उसको बिना भी मेरे को जीने के लिए अच्छा लग रहा है प्रभु, फिर भी मेरे को भूखा प्यासा दे। ओपनली यू टेल एवरीथिंग, प्रभु आपको सुनेगा। लर्न ऑल यू कैन थ्रू द होली स्पिरिट। मैं इस कोविड में मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूं। मेरा परिस्थिति ठीक नहीं था, फिर भी मैं परमेश्वर को कार्य को समझने को सीखने के लिए बहुत कुछ प्रकाशन को मैंने पाया। मैं अभी मेरा बेस्ट टाइम यूज करता हूं, कितना सीख सकते पवित्र आत्मा उतना सीखने के लिए मैं कोशिश करता हूं। वो कैसे कार्य करता है, पवित्र आत्मा का मकसद क्या है,
क्या पसंद करते हैं क्या नहीं करते हैं. Study from the scriptures. Sincerely pray. Sincerely. जैसे आप समझ लीजिएगा, आपके घर का एक व्यक्ति आज हॉस्पिटल में डाइंग बेड में है, वो बोल रहे हैं 90% चांसेस कम है जीने का. आपको प्रार्थना कैसे होगा? कैजुअल प्रेयर नहीं होगा. उस तरह प्रार्थना, पवित्र आत्मा का अभिषेक, पवित्र आत्मा दैट शुड बी अ सिंसियर प्रेयर. फिर एक फैसला भी करना पड़ता है. वी नीड टू मेक अ रेजोल्यूशन बाय आवरसेल्व्स, डिसीजन बाय आवरसेल्व्स. कोई जबरदस्ती नहीं करेगा, कोई आकर बोलेगा नहीं पास्टर बोल रहा है, कोई लीडर बोल रहा है, नहीं. अपना आप को एक फैसला करना, मेरा डीपर रिलेशनशिप विद गॉड. लॉर्ड, मेरा लाइफ ऐसे ऊपर ऊपर से मैंने जी लिया, बट आई वांट टू लिव अ डीपर रिलेशनशिप. मैं आने वाला समय में आपका सेवा के लिए मैं और अवेलेबल होना चाहता हूँ. मैं कुछ भी आप दिखाएंगे, मैं उसको समर्पित करने के लिए मैं तैयार हूँ. साथ साथ परमेश्वर के साथ वो सेंसिटिविटी, डिजायर द सेंसिटिविटी. सेंसिटिविटी मीन्स जैसे हम घर में रहते गए तो बच्चे रो रहे गए और कुछ साउंड कर रहे गए, उनको एक्शन को दिखा रहे, चेहरा को देखकर मम्मी को पसंद आता है. मम्मी सो सेंसिटिव टू द एवरी मूवमेंट्स ऑफ द चाइल्ड. बच्चे को देखकर बहुत उसको पकड़ पर आते, समझ आते. ऐसे एक रिश्ता है पवित्र आत्मा के साथ. आप साथ साथ एक अनुमति दे दो. परमेश्वर जैसे उंगली दिखा सकते हैं, बेटा बेटी देखो ये इस बात सही नहीं है, ये मेरे को पसंद नहीं है, आप कर रहे हैं, सोच रहे हैं, इसको हटा दो. जब आपको पिन पॉइंट करेगा, प्लीज आप सुनिएगा. द मोर यू डिले, आपको साल इस दुनिया में वेस्ट होते चला जाएगा, जल्दी चला जाएगा साल. अब 10 साल 20 साल उसके लिए वेस्ट करके दोबारा आपको समझ आएगा पूरा घूम कर आने के बाद. जैसे सुलेमान, उसको सालोमन राजा ने वो कहा, बस सब माया है, मेरे को अभी समझ आ गया. आप क्या ऐसे है, वापस तो हमें इधर ही आना पड़ेगा. इसलिए प्रभु कुछ पॉइंट आउट कर रहे हैं तो प्लीज उसको स्वीकार करिएगा, उसको डील करो, उसको पोस्टपोन मत करिएगा. सुप्रीम प्रायोरिटी, आपको प्रायोरिटीज होता है ना, प्रथम कार्य क्या है? सुप्रीम प्रायोरिटी इज नो द लॉर्ड मोर, स्पेंड टाइम विथ हिम. परमेश्वर के साथ हमारा प्रार्थना है, मनन करना है, उनसे बात करना है. फेमिलियराइज विथ योर वेज. देखो आपको एक अच्छा दोस्त है तो उसको आपको पता लगेगा वो क्या कहेगा, क्या नहीं बोलना, उसका अच्छा नहीं है, किससे बात करना. हम फेमिलियराइज हो जाता है उनको चाल चलन को देखकर, फिर हम दोबारा उसको पसंद नहीं है तो उस विषय को उनके साथ बात नहीं करते. दैट इज कॉल्ड फेमिलियरिटी. वी नो ईच अदर. ऐसे पवित्र आत्मा के साथ आपको फेमिलियर होने के लिए प्रभु आपको बुला रहा है. आप टाइम को देर उसको वेस्ट मत करिएगा. आप ढूंढ लिएगा, हाउ कैन आई कनेक्ट विद द होली स्पिरिट. मैं कितना सीखा, मैं कैसे प्रैक्टिस में करूंगा. परमेश्वर को उसको अवेयरनेस को कैसे मेरे को चलाता है, मैं उसको और मैं समझूंगा. मैं परमेश्वर आपसे बात करते गए नेचुरल वे में, स्ट्रेंज वे में नहीं, अजीब से. कभी स्वप्न आ गया, कभी अजीब से साउंड आ गया. डोंट वेट फॉर दैट. गॉड डजंट डू लाइक दिस. गॉड कम्युनिकेट्स नेचुरल वे, जैसे है वास्तविकता में. वो हमारा हेल्पर है, कंफर्टर है, टीचर है, गाइड है, हमको प्रकाश हमको देने वाला, हमारा साथ प्रायर पार्टनर है, सब कुछ है. उसको आप करिएगा. Be real to yourself and to with God. Authenticity. That means हम कोई छिपाने के कुछ भी नहीं. आप प्लीज मत छिपाइएगा किसी भी बात को प्रभु से. प्रभु तो ऐसे भी जानता है, बट हम सोचते हैं उसको मालूम नहीं. किसी भी बात को आपके लिए महंगा पड़ेगा. हम दिखावा करने के लिए जरूरत भी नहीं. वी नो नीड टू परफॉर्म और एक्ट. दिखावा भी नहीं करना प्रभु के सामने. नहीं है तो नहीं. नाम के वास्ते प्रार्थना करना, नाम के वास्ते हमने पार्टिसिपेट करना, नाम के वास्ते बैठना सुनना, नो वेस्ट. इट इज डिसरेस्पेक्टिंग जीसस. पवित्र आत्मा को अकाउंटेबिलिटी जरूरत है, जवाबदारी है. देखो हमारा लाइफ अगले नहीं है, प्रभु जानते हैं, मैं जानता नहीं हूँ. इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कम्युनिटी एंड द पीपल वी आर सर्विंग हमारे साथ है, उन्हीं के साथ भी हमारा जवाबदारी है. प्रभु के साथ भी हमारा जवाबदारी है.
कभी कभी आत्मा से भी प्रार्थना करिएगा. If you don't understand, ask the Lord. You speak in tongues, you will get more clear. जैसे ग्रहण किया गया, विश्वास से हमने नया जन्म पाया गया, इस तरह विश्वास से भी हम पवित्र आत्मा का उस अभिषेक को हम पाते हैं. बट बीइंग फील्ड कंटिन्यूअस अनुभव है, एक दिन का एक्टिविटीज नहीं है. गॉड वांट्स अस टू मूव इनटू दैट काइंड ऑफ अटैक. सो इसलिए गए, जब पवित्र आत्मा के साथ आपको स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप हो जाएगा, शैतान का देकर डरेगा नहीं, उसको समझौता नहीं करेगा, उसको विरोध करने वाला बन जाएगा. God wants us to be courageous, strong, डरपोक नहीं. मैं एक हिम्मत वाला बनाना चाहते हैं प्रभु. आप लोगों को डरेगा नहीं, आप लोगों को सेवा करने वाला आप तैयार करना चाहते हैं. आप उस अधिकार को इस्तेमाल कर विजय की ओर से लेंगे. लोगों को लेकर, परिस्थिति को लेकर आप डिस्करेजमेंट नहीं होएंगे. God is actually telling you, हम किसी को भी दुख नहीं पहुंचाएंगे. We will give a mercy even to our enemies. हमको विरोध करने वाला के लिए भी हम प्यार करेंगे. आपको मिशन माइंडेड, सेवा एक माइंडेड वाला व्यक्ति प्रभु बनाएगा. सिर्फ अपना लालसा को पूरा करने के लिए इस दुनिया में आप नहीं रहेंगे. प्रभु कुछ लोगों को ऐसे आपको तैयार करेगा. इसलिए हम पवित्र आत्मा के हाथ में हम सौंपते हैं. हमारा गाड़ी को स्टीयरिंग को उनका हाथ में दे दे. Let's pray. May the Lord help us. Let's pray. Hallelujah. Praise God. पवित्र आत्मा, हम आपसे विनती करते हैं. Lord, lead us into the new level of spirit consciousness. एक हमारा विवेक एक आत्मिक रीति से हो जाए. हमारा नेक्स्ट सीजन, अगले हमारा सीजन में है, एक हम लोग एक सुपरनेचुरल अनुभव में आने के लिए हम चाहते हैं. Lord, everyday life we want to experience you, Lord. कितना लोग आज सुना गए, रोज का अनुभव में आज से I pronounce there would be a new awakening, a new level of experience उनका लाइफ में हो जाए. परमेश्वर को कार्य को मनन करने को सीखने का एक भूख और प्यासा आज से इंक्रीज हो जाए. Lord, help them to all of us enlarge our capacity to receive and relate to you, Lord. हम आपको revelation को पाने के लिए हमारा capacities को, हमारा कान को, हमारा मन को प्रभु तैयार करिएगा. Lord, हम कहाँ भी रहेंगे क्योंकि हम परमेश्वर का मंदिर है. हम हमारा जीवन लोगों को एक असर डालेगा. We will affect our people, places and situations. जब हम कहाँ भी जा रहे हैं, कार्य करते गए, उस जगह एक नया रीति में बदल जाएगा. Help us to experience the Holy Spirit in a personal way. व्यक्तिगत रूप में पवित्र आत्मा का उसको अनुभव करने के लिए हमको मददगार सहायता करिएगा. Lord, help us to experience it in our personal life, in our family life, in our church life, in our organization life. Lord, make them as a source of blessings. In Jesus' name I pray. Amen. Amen. Amen.